ये दुनिया का सबसे रियर कैमरा है। इसे हम बॉडी कैमरा ऐसे बोलते हैं। पूरी दुनिया में आज अफगानिस्तान में 3 कैमरे वर्किंग कंडीशन में है। तो इसमें से जो भी सामने का जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो। ये कैमरा फोकसिंग के लिए, अगर ये पूरा कंपार्टमेंट अगर अंदर के साइड में गया तो ये बंद हो जाता था। ये इसका डोर है। नमस्ते, मैं अभिजीत धोत्रे पूना से। मैं कैमरा कलेक्शन करता हूँ और पिछले 25 सालों में मैंने 650 कैमरे, विविध कैमरे मैंने कलेक्शन किया है। आज मेरे कलेक्शन में जो भी कैमरे हैं सब वर्किंग कंडीशन में है और जो भी कैमरे रिपेयरिंग का काम होता है वो मैं घर में ही करता हूँ। तो आज मैं आपको जो भी रियर कैमरे हैं, जो अलग कैमरे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँगा। अब जो सामने ये बड़ा कैमरा आप देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे रियर कैमरा है। इसे हम बॉडी कैमरा ऐसे बोलते हैं। ये कैमरा ढूंढने के लिए मैंने 20 साल मेहनत की है। अंत में पिछले साल मुझे ये कैमरा महाराष्ट्र में श्रीरामपुर शिरडी के पास एक छोटे से गांव में मुझे एक दो कैमरे मुझे एक फोटोग्राफर के पास मिले थे। उस फोटोग्राफर का नाम कामड़े था और उन्होंने 3 पीढ़ियाँ उन्होंने ये कैमरे के ऊपर काम किया था। तो उनके पास ये कैमरे पड़े हुए थे। जब मैंने ये कैमरा लाया तो इसके कैमरे के ऊपर मैंने स्टडी किया। ये कैमरा बनाने के लिए मुझे बहुत समय लगा। तो ये क्या कैमरा है, ये कैसे वर्किंग होता था, इसके बारे में आपको मैं बोलना चाहूँगा। ये दुनिया का पहला कैमरा है कि ये कैमरे में फ़ोटो क्लिक करने के बाद निगेटिव, जो भी निगेटिव पहले एक ज़माने में होती थी ब्लैक एंड वाइट निगेटिव, वो निगेटिव यहाँ पे डेवलप की जाती थी और यही कैमरे के अंदर ये निगेटिव के ऊपर से फ़ोटो प्रिंट लिया जाता था। तो ये दुनिया का एकमेव ऐसा कैमरा है कि इसके ये कैमरा में फ़ोटो क्लिकिंग या फ़ोटो क्लिकिंग टू फ़ोटो प्रिंटिंग, ये सब काम ये कैमरा में होते थे। इसका अगर साइज़ आपने देखा तो ये बड़े साइज़ का कैमरा है। इसका जो वेट है ये 5 to 6 kg इसका वेट है। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि इसका जो अगला का जो पार्ट है ये लेंस का पार्ट है। आगे के जो भी कैमरा है ये आप निकाल सकते हो। इसके यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया है। उसके बाद आपको दिखाई दिया होगा कि यहाँ पे 2 विंडोज़ लगाए हुए हैं। तो ये विंडोज़ में अगर हम ये विंडोज़ अगर खोलेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का शीशा लगा हुआ है। तो ये कैमरे के अंदर के साइड में अगर मैंने ये खोल दिया तो इसके अंदर जो भी केमिकल्स होते थे, डेवलपर, फिक्सर और पानी, इसके केमिकल्स अंदर के पार्ट में रखे हुए जाते थे। ये कैमरे के बाहर आपने देखा होगा कि ये 2 कंपार्टमेंट हैं। तो ये कंपार्टमेंट में निगेटिव रखी जाती थी। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है और ये जो बॉक्स है दूसरा बॉक्स, तो ये बॉक्स में फोटो पेपर रखे हुए जाते थे। अभी हम अंदर के साइड में देखेंगे इसके अंदर निगेटिव कैसे रखी जाती थी। तो यहाँ पे एक छोटा सा विंडो उन्होंने दिया है। अगर ये विंडो बंद कर दी तो इसके अंदर कुछ प्रकाश जाता नहीं था। तो ये खोलने के बाद अंदर के साइड में निगेटिव बाहर निकल के हम इसको डेवलप कर सकते थे ये केमिकल के द्वारा। अभी सेकेंड जो साइड है, तो सेकेंड साइड में यहाँ पे एक छोटा सा लॉकिंग सिस्टम उन्होंने दिया है। तो ये खोलने के बाद इसके अंदर फोटो पेपर्स हम रखते थे। अभी ये जो 2 रॉड्स है यहाँ पे भी लॉकिंग सिस्टम दिया है। फ़ोटो प्रिंटिंग होने के बाद यहाँ पे निगेटिव या फोटो पेपर सुखाया जाता था। तो इसके लिए ये दोनों रॉड यहाँ पे दिए। और एक ये कैमरे की विशेषता है, अगर आपको ये कैमरा में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में आपको फ़ोटो निकालना है तो यहाँ पे भी हम निगेटिव लगा के यहाँ पे ये हो गया लैंडस्केप और ये हो गया पोर्ट्रेट मोड। तो जैसे आपको फ़ोटो निकालना है आप यहाँ से एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो ये सुंदर एक कैमरा है। ये कैमरा का जो बैक साइड है, अभी ये काम कैसे काम किया जाता था, पुराने फोटोग्राफर्स इसके ऊपर कैसे काम करते थे, ये हम थोड़ा सा कैमरा घुमा के इसके बैक साइड में आपको दिखाना चाहूँगा। और एक बात, ये कैमरे को ऊपर या फ्लैश गन लगाने की एक छोटा सा इसको एक क्लिप दिया है। तो यहाँ पे फ्लैश गन लगाई जाती थी और उसके बाद एक सेकेंड फ्लैश गन अभी वो निकल गई है। यहाँ पे एक दूसरा फ्लैश गन, एक बड़ा रॉड यहाँ पे होता था। अगर लाइट कम होगी तो इसको ये फ्लैश गन जला के लाइट डाल के ये फ़ोटो निकाला जाता था। अभी मैं आपको ये कैमरा का जो पिछला बाजू है, बैक साइड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप कैमरा देख सकते हो। अभी आपने देखा होगा कि ये कैमरे की जो बैक साइड है इसके अंदर ये निकाल भी सकते हैं। एक छोटा सा इसको एक डोर दिया है और इसके बाहर एक कपड़ा लगाया हुआ जाता था ब्लैक कलर का। इसके अंदर हाथ डाल के, क्योंकि इसके अंदर लाइट पास होनी नहीं चाहिए इसके लिए यहाँ पे कपड़ा होता था, और इसके अंदर हाथ डाल के ऊपर की विंडो से हम देख सकते थे कि अंदर कैसे फ़ोटो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये रेड कलर की विंडो है।
इसलिए फ़ोटो कैसे होता था ये हम देख सकते थे। तो अंदर हाथ डाल के हम यहाँ पे निगेटिव एक्सपोज कर सकते थे या फ़ोटो यहाँ पे हम डेवलप कर सकते थे। तो ये यहाँ पे भी इसलिए पीछे के साइड में यहाँ पे एक छोटा सा विंडो उन्होंने दिया है। अब ये कपड़ा निकल गया है। तो एक सुंदर एक बॉडी कैमरा मेरे कलेक्शन में है। मेरे नॉलेज से इंडिया में सिर्फ आज के वक्त में जो भी कैमरा कलेक्शन करते हैं सिर्फ बहुत कम लोगों के पास ये कैमरा। मेरे पास अभी 2 कैमराज है। इंडिया में लगभग 10 कैमरे मेरी इंफॉर्मेशन से है। पूरी दुनिया में आज अफगानिस्तान में 3 कैमरे वर्किंग कंडीशन में है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता था ये इंडिया में होता था। डिज़ाइन सेम, पूरे दुनिया में सेम डिज़ाइन से ये कैमरे बनाए जाते थे लकड़ी से। और अफगानिस्तान में जो 3 कैमरे आज भी वर्किंग कंडीशन में है तो उसको बचाने की एक प्रयास यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। उनको एक फंडिंग दिया जा रहा है ये कैमरा बचाने के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ हेरिटेज, ये कल्चर है। और ये कैमरा बहुत ही पुराना है। लगभग ये कैमरे को अभी 100 साल से ज़्यादा वक्त हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें कलर वगैरह देके थोड़ा सा मैंने उसको बनाया है। इंडिया में मेरे इंफॉर्मेशन से जयपुर के पास एक आदमी के पास भी एक कैमरा है जो भी आज भी वो वर्किंग कंडीशन में है। तो ये बहुत यूनिक और बहुत ही मतलब सब काम यहाँ पे कर सकते थे ऐसा कैमरा मेरे कलेक्शन में। ये सबसे पुराने फील्ड कैमराज है। ये कैमरे लगभग 150 साल पुराने हैं। ये जो 2 कैमरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपने देश में बना हुआ था, अपने भारत में, और ये लकड़ी का बना हुआ है। और सेकंड जो कैमरा है ये मेड इन जापान का है। ये साइकिल पोगो नंबर 5 मेड इन जापान, ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है। अभी ये कैमरे कैसे वर्क होते थे, ये दोनों कैमरे में क्या वैशिष्ट्य है, क्या प्लस पॉइंट है, ये हम इसमें देखेंगे। अभी ये जो कैमरा है ये बीच में का जो सेक्शन आपको दिख रहा है इसको बेलो बोलते हैं। ये पहले लेदर से बनाया जाता था। इसका जो यूज़ है ये फोकसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता था। आगे लेंस है। ये कैमरे में क्लिक बटन नहीं था। जो भी फोटोग्राफर उस ज़माने में फ़ोटो क्लिक करता था उसके ऊपर आपने देखा हुआ कोई मूवीज़ में कि उसके ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा इसमें डाल दिया जाता था। और ये कैमरे का जो पिछला जो पार्ट है यहाँ पे जो ग्लास लगाई हुई है, यहाँ पे कोई B2 साइज़ या इसके बड़े साइज़ के मार्किंग किए हुए हैं। जो भी निगेटिव उसमें लगाई हुई जाती थी पहले इसमें ग्लास निगेटिव इसमें यूज़ किया जाता था। ये कैमरे के जो पिछला जो पार्ट है उसमें पहले फोकसिंग करके ये कैमरा का एक अटैचमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कैमरे का अटैचमेंट है। पहले फोकसिंग होने के बाद इसके ये अटैचमेंट में इसमें ग्लास निगेटिव रखी जाती थी। इसके अंदर पहले ग्लास निगेटिव थी। यह अटैचमेंट में दोनों साइड में ग्लास निगेटिव यूज़ की जाती थी। ये सेकेंड साइड है। अभी कौन से कंपार्टमेंट में ग्लास निगेटिव है ये समझने के लिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे नंबरिंग डाला है 1 नंबर और यहाँ पे है 2 नंबर। अभी ये अटैचमेंट ये कैमरे में लगा के मैंने आपको कहा कि इसमें क्लिक बटन नहीं था तो इसमें कैप लगाई जाती थी। कैप ओपन करके जो भी वो फोटोग्राफर इसमें काउंटिंग दिया जाता था उसके अंदर उसका जो लाइट है वो लाइट पास होके निगेटिव एक्सपोज हुई जाती थी। तो ये बहुत यूनिक और सुंदर कैमरा 150 साल पुराना मेरे कलेक्शन में है। अभी हम ये कैमरा का देखेंगे। ये कैमरा में क्या इसमें मॉडिफाई किया था। आपने देखा होगा कि इसका फिनिशिंग ये कैमरे से अच्छा है। और इसकी और एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे एक व्यू फाइंडर लगा हुआ है। तो इसमें से जो भी सामने का जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो। ये कैमरा कैसे वर्क होता था मैं आपको दिखाऊंगा। ये कैमरा फोकसिंग के लिए अगर ये पूरा कंपार्टमेंट अगर अंदर के साइड में गया तो ये बंद हो जाता था। ये इसका डोर है। तो बाहर निकालने के बाद जो भी फोकसिंग है ये साइड में उसके मेजरमेंट्स दिए हुए। तो कितना ये कैमरा आगे लेना है पीछे लेना है यहाँ पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और आगे इसका एक लॉकिंग सिस्टम का बटन दिया हुआ है। अभी इसका जो लेंस है ये लेंस भी बड़े साइज़ के होती थी। ये लेंस हम निकाल के हम देखेंगे। ये ब्रास की लेंस थी। और यहाँ पे जो भी डायफ्राम है लाइट कितना पास करना है अंदर इसको डायफ्राम हम बोलते हैं। अंदर के साइड में ये बंद हो रहा है या ओपन हो रहा है। तो ये बहुत ही रेयर और बहुत सुंदर लेंस ये कैमरे के साथ पहले के ज़माने में आती थी। ये कैमरे का जो पिछला जो पार्ट है ये हम देखेंगे कि ये लेंस लगाने के बाद
सेम यहाँ पे मिल्की ग्लास होती थी, इस पर फोकसिंग किया जाता था। ऑब्वियसली इसकी जो इमेज है, सामने की जो सब्जेक्ट है यहाँ पे उल्टा दिखाई दिया जाता था। उसके बाद ये निकाल के यहाँ पे अटैचमेंट लगा के यहाँ पे पहले फ़ोटो क्लिक किया जाता था। तो ये बड़े साइज़ के पहले कैमरे थे। उसके बाद जो ग्लास निगेटिव थी उसमें बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि कभी वो ग्लास निगेटिव इसकी लाइफ कम होती थी और टूट जाती थी। तो कोडैक कंपनी ने ये पहला कैमरा निकाला छोटे साइज़ का। ये भी फील्ड कैमरा है, सेम कैमरा है, लेकिन उसको क्लिक बटन दिया था और ऊपर के साइड में व्यू फाइंडर दिया था। तो हाँ, ये व्यू फाइंडर आपने देखा होगा, ये भी व्यू फाइंडर है, ठीक है। और सेम डिज़ाइन ये कैमरा में है। और एक बात, ये कैमरा की निगेटिव ये इतनी बड़ी साइज़ की होती थी, और इसमें ये पहला कैमरा कि इसमें प्लास्टिक की निगेटिव इस्तेमाल की गई। ये कैमरा का जो भी इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मेड इन यूएसए, कोडैक ईस्टमन ये कंपनी ने ये बना हुआ है। और ये कैमरा को लगभग 18 पेटेंट्स ये कैमरा को मिला है। तो ये भी सबसे रेयर कैमरा है मेड इन यूएसए का। तो फर्स्ट कैमरा इसमें प्लास्टिक की निगेटिव यूज़ की गई थी। अभी तक ये निगेटिव हम यूज़ करते थे। आपने ये देखा होगा कि ये कैसेट्स बाद में ये प्लास्टिक की निगेटिव ये छोटे कैसेट में आते थे। हम ये कैसेट को बोलते 35 mm। अभी ये फ़िलहाल डिजिटल कैमरे आने से ये कैसेट्स अभी बंद हुई है। इसके अंदर के साइड में पहले एक प्लास्टिक की निगेटिव होती थी। ये बहुत बड़ा इन्वेंशन कोडैक कंपनी ने निकाला था ये कैमरे के माध्यम से। उसके बाद हम दूसरा कैमरा हम देखेंगे। अब ये कैमरे के साइज़ से, क्योंकि ये कैमरा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता था, तो कंपनी ने और एक छोटा कैमरा निकाला सेम डिज़ाइन में। उसको पॉकेट कैमरा हम बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे व्यू फाइंडर है, यहाँ पे हम फोकसिंग कर सकते हैं। और ये जो कंपार्टमेंट है, हम ये कंपार्टमेंट यहाँ से हम बंद करके हम ये कैमरा पॉकेट में हम रख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, हम ये पॉकेट में कैमरा हम रख के हम यूज़ कर सकते थे। तो इसको पॉकेट कैमरा हम पहले बोलते थे। तो ये अलग टाइप के कैमरे, फील्ड कैमरे मेरे कलेक्शन में है। ये पहला कैमरा, उसके बाद साइकिल पोगो नंबर का कैमरा, उसके बाद एक कोडैक का प्लास्टिक फिल्म कैमरा, उसके बाद ये पॉकेट कैमरा। सर, इनसे फ़ोटो खींचने के लिए कितना टाइम लगता था? सर जी, ये जो कैमरा है, ये कैमरा को सब अरेंजमेंट करके, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था, उसको स्टैंड भी पहले आता था। और ये फ़ोटो खींचने के लिए कम से कम पहले के ज़माने में 150 साल पहले एक आधे से 1 घंटा तो लगता था एक फ़ोटो के लिए। एक फ़ोटो के लिए। और एक बात, इसको फ्लैश गन यूज़ किया नहीं जाता था। तभी वाइट कपड़ा उसको रिफ्लेक्ट करके एज अ फ्लैश गन हम पहले यूज़ करते थे, क्योंकि फ्लैश गन का तभी दौर नहीं था, तो इसको थोड़ा टाइम लगता था। उसके बाद इसको थोड़ा टाइम कम लगने लगा। तो सच में दोस्तों, हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हमें आज इस वीडियो में देखने को मिली हैं। हमने कैमरे की ब्रांड को समझा, किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने चेंजेस किया, किस कंपनी ने किसको कॉपी किया, किसके ऊपर क्लेम पड़ा, और किस तरीके से कैमरे का सेगमेंट इतना हैवी, यानी कि 5 किलो से लेकर केवल और केवल आपके फोन में कन्वर्ट हो गया। तो इस सब चीजों को हमने आपके लिए प्रेजेंट किया है दोस्तों। तो इसी तरीके के मजेदार कंटेंट आप हमसे जुड़कर देख सकते हैं।